रहे हैं न्यूज नेटवर्क 24। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बस्ती जनपद के बंजरिया में भारत इजराइल के सहयोग से संयुक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर्म तैयार किया है, जहां फल और सब्जी के ब्रीड तैयार हो रहे हैं। कई जिलों से किसान यहां पहुंचकर उच्च गुणवत्ता के पौधे लेकर जा रहे हैं और पूर्वांचल के किसान भी उच्च गुणवत्ता के फल और सब्जी विदेशों में बेच सकेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तैयार पौधों को लगाकर किसान अपना उत्पादन 40% तक बढ़ा सकते हैं और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बस्ती के बंजरिया में भारत इजराइल फल उत्कृष्ट केंद्र 7.4 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस सेंटर को इजराइल के वैज्ञानिकों की मदद से बनाया गया है। इस सेंटर में फल और सब्जी के उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इन पौधों को लगाकर किसान अपना उत्पादन 40% तक बढ़ा सकते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हाईटेक प्रोसेस में तैयार होने वाले फलों की क्वालिटी, साइज और वेट एक्सपोर्ट लायक होंगे और उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा। किसान इस प्रोसेस को अपने बागों में अपनाकर हाई क्वालिटी के आम, केला, अनार और पपीते जैसे फलों की पैदावार कर सकेंगे। इन पौधों से तैयार फल और सब्जी भी उच्च गुणवत्ता के होंगे, जिन्हें यहाँ के किसान विदेशों में भी बेच सकेंगे। इस सेंटर को हाईटेक तरीके से बनाया गया है। इन पौधों को तैयार करने के लिए कीटनाशक दवाओं का भी उपयोग नहीं किया जाना, जिससे इनके फलों और सब्जियों को खाने पर स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं होता है। इस सेंटर को बनाने के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। किसानों को अच्छी गुणवत्ता का प्लांटिंग मटेरियल मिले, अच्छी तकनीक से पौधों को तैयार करना और उर्वरक प्रबंधन, कितनी मात्रा में उर्वरक डालना है। इसके अलावा इस सेंटर का सबसे मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रशिक्षण करना है, ताकि वो तकनीक की मदद से खेती कर सके। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से पूर्वांचल के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। छोटे किसान भी इस सेंटर में ट्रेनिंग लेकर अच्छी फसल पैदा कर रहे हैं। पूर्वांचल में कम जोत वाले किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस सेंटर से छोटे किसानों के दिन बहुरने लगे हैं। इस सेंटर से आसपास के कई जिलों के किसान फल और सब्जी के पौधे लेकर जा रहे हैं। इस सेंटर में तैयार पौधों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन पौधों को जमीन पर लगाने पर फौरन बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आम पौधों के मुकाबले ये पौधे कम समय में तैयार हो जाते हैं और किसानों को पहले उत्पादन मिलने लगता है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ जाती है। कई जिलों के किसान अब इस सेंटर से फल और सब्जी के पौधे ले जाते हैं। इस सेंटर के पौधों से तैयार पौधों के फल और सब्जी बहुत अच्छी गुणवत्ता के होते हैं, क्योंकि इनको वैज्ञानिकों की देखरेख में तैयार किया जाता है। जब पौधे तैयार हो जाते हैं और किसान इनको ले जाकर अपने खेतों में रोपते हैं, तो उन्हें इस बात का यकीन रहता है कि उत्पादन अच्छा मिलेगा और गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी। यहाँ के पौधे बाहर के पौधों से 40% अधिक उत्पादन देते हैं। क्वालिटी भी बेस्ट रहती है। पौधों की सबसे खास बात तो ये है कि आम पौधों से बहुत कम समय में ही ये फल देने लगते हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ जाती है। मतलब स्पीड सही जा रही है। इसका पूरा सबसे बड़ा ये बंजरिया फार्म है, तो सोचे यहाँ पर सब कुछ मिलता है, अच्छा मिलता है, तो यही सब सोचकर खरीदने आए। यहाँ पर शिमला मिर्च का हम लोग पौधा खोज रहे थे, फिर यहाँ पर मतलब घूमने चले आए कि अच्छी वैरायटी के यहाँ आम हैं। तमाम पौधे पेड़ देख रहे हैं, अभी कुछ खरीदेंगे आगे चल करके। नाम तो बहुत सुने थे, मैं सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, ले चल के पेड़ को। अभी बैगन का लिया हो और टमाटर का और पत्ता गोभी का। क्या कोई दिक्कत हो रही है पेड़ मिलने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मिला। जितनी जरूरत है उतना मिल गया। मतलब कोई और गांव में आपके ले जाते हैं लगाते? नहीं, कई लोग ले गए थे, लगाए थे, अच्छा खासा फल आया था उसमें, तो वही सोच के हम भी आए हैं आज। हाँ, यहाँ जो हमारी हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी है, उसमें हम जो है किसानों के यहाँ जो है सब्जी की जो है खेती जो है करने के लिए पौधे तैयार करते हैं, क्योंकि जो वो किसान जो है खुले में जो है सब्जी पौधे तैयार करते हैं, कभी कभी क्या नाम जो है बारिश के कारण उनकी पौध जो है गल जाती है। हमारे यहाँ जो है नियंत्रित वातावरण में जो है सब्जी की पौध तैयार होती है, और जो हम सब्जी पौध जो है तैयार करते हैं, तो हम जो है ट्रे में जो है मीडिया को जो है भरते हैं, जिसमें जो है कोकोपीट, वर्मीकुलाइट और जो है परलाइट होता है। उसमें 3 भाग कोकोपीट, 1 भाग वर्मीकुलाइट और जो है 1 भाग जो है परलाइट होता है। बीज की बुआई का नाम जो है करने के बाद जब उसका जो है अंकुरण हो जाता है,
उसके बाद बीज को हम हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी में रख देते हैं। हमारे यहाँ जो हाईटेक वेजिटेबल में जो है पौधे तैयार किए जाते हैं वो जो है 25 से 30 दिन में जो है रोपण योग्य हो जाते हैं। और जो है बाहर किसान पौधा तैयार करता है तो उसमें जो है टाइम ज़्यादा लगता है और साथ ही साथ जो क्या नाम जो है रोपाई के बाद मोर्टेलिटी जो है परसेंटेज होता है वो जो है ज़्यादा होता है। और In principle, in nurseries, we have two basic elements for emitting irrigation. And both of them have advantages and disadvantages. The first is just private, special dripper for each polybag, for each pot. Then we can be very accurate. If it's a bigger plant, we can add another dripper. If it's a small, maybe only one dripper will be enough. And this is very accurate. Each tree can get exactly the amount of water it needs. And if it gets